Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now maximum power transfer theorem. किसी भी DC सोर्स नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी या मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है किसको? लोड रेजिस्टर RL को, प्रोवाइडेड विद अ कंडीशन दैट इज़ व्हेन RL इक्वल्स टू RTH और RN, यानी कि जब लोड रेजिस्टर की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो या नॉर्टन रेजिस्टेंस के इक्वल हो, तब उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, दोनों में RTH RN फाइंड किया था। तो अगर लोड रेजिस्टर RL की वैल्यू RTH या RN के इक्वल है, उसी केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टर RL. Okay, so how to state maximum power transfer theorem? The maximum power transfer theorem states that the maximum amount of power will be delivered to the load resistance RL when the load resistance is equal to the Thevenin or Norton resistance of the network supplying the power. Okay. So for the case of Thevenin equivalent circuit, maximum power will be delivered to the load when RL equals to RTH. For the case of Norton equivalent circuit, maximum power will be delivered to the load when RL equals to RN. Now here is the derivation for maximum power transfer theorem. So considering this Thevenin equivalent circuit, okay, current कितना डिलीवर होगा IL? VTH अपॉन RTH प्लस RL, एंड जो पावर डिलीवर होगा इस लोड रेजिस्टेंस RL में वो कितना होगा? P इक्वल्स टू IL स्क्वायर इंटू RL, विच इज़ इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL. ओके, देन हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है. मैक्सिमम पावर निकालने के लिए जो ये एक्सप्रेशन आई है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस RL. ओके, वाई? क्योंकि पावर P मैक्सिमाइज हो सकती है बाय वेरिंग दिस वैल्यू RL. सो मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड व्हेन dP अपॉन dRL इक्वल्स टू 0. यहाँ पे जो P की इक्वेशन मिली थी मैं उसको दोबारा से रिफॉर्म कर रहा हूँ, लाइक दिस: P इक्वल्स टू VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर. क्यों किया ये मैंने? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा इजी होगा. एंड यू रिमेंबर द फार्मूला फॉर डिफ्रेंशिएशन फॉर fx अपॉन gx. ओके, सो इट विल बी, अगर मैं fx को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, gx को सेकंड फंक्शन, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको? फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज सच माइनस फर्स्ट एज सच सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर. ओके, सो आई विल राइट dP अपॉन dRL इक्वल्स टू d, फर्स्ट फंक्शन क्या है? VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन dRL इंटू सेकेंड फंक्शन एज सच RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज सच VTH स्क्वायर इंटू RL इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर अपॉन dRL, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, दैट इज़ RTH प्लस RL टू द पावर 4. सो डिफ्रेंशिएट किया VT स्क्वायर H इंटू RL का, वी गेट VTH स्क्वायर इंटू RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस VTH स्क्वायर इंटू RL, डिफ्रेंशिएट किया RTH प्लस RL का होल स्क्वायर का, व्हाट वी गेट? ट्वाइस RTH प्लस RL डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL टू द पावर 4. दिस इक्वल्स टू, अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? RTH प्लस RL इंटू VTH स्क्वायर, ये कॉमन मिल रहा है. ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? RTH प्लस RL माइनस 2RL डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL टू द पावर 4. अब क्या होगा? RTH प्लस RL कैंसल्ड हो जाएगा विद द डिनोमिनेटर, तो जो पावर 4 है उसमें पावर 3 रह जाएगा.
So after solving this, we get VTH square into RTH minus RL upon RTH plus RL to the power 3. ओके, नाउ मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल करते हैं. सो पुटिंग डी पी अपॉन डी आर एल इक्वल्स टू ज़ीरो. देयरफॉर वी टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच माइनस आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल टू द पावर 3 इक्वल्स टू ज़ीरो. So from here we get RTH minus RL equals to 0. Therefore RL equals to RTH. ओके, अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें RL इक्वल्स टू RTH पुट करके चेक करते हैं क्या वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है. उस केस में हम बोलेंगे जो कंडीशन है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए है ये. ओके, बट आगे की डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र. तो मैक्सिमम कंडीशन मिल गई हमें आर एल इक्वल्स टू आर टी एच. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे पावर की इक्वेशन में टू गेट द मैक्सिमम पावर. सो द वैल्यू फॉर मैक्सिमम पावर इज़ गिवन एज पी मैक्स इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर आर टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर. यहाँ पे हमने आर एल की जगह आर टी एच पुट कर दिया. सो दिस इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच अपॉन टू आर टी एच का होल स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच अपॉन 4 आर टी एच स्क्वायर. सो आर टी एच से एक आर टी एच कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल गिव यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, दैट इज़ वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच. Or we can write VTH square upon 4 RL. So you must remember this formula in case of maximum power transfer. Similarly, we can do the derivation for Norton's equivalent circuit. उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी, जब कंडक्टेंस GL इक्वल होगा नॉर्टन कंडक्टेंस GN के. ओके, और वहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा P max इक्वल्स टू आई एन स्क्वायर अपॉन 4 जी एन आएगा. ठीक, तो जनरली हम थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर पी मैक्स, दैट इज़ वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच. और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए. ओके, let's do the numerical. Find the value of resistance R to have maximum power transfer in the circuit. Also obtain the amount of maximum power. तो रेजिस्टेंस R ये है, इसमें हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर करानी है तो इसकी वैल्यू चाहिए. तो R की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो कंडीशन क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की, आर एल इक्वल्स टू आर टी एच, यानी कि जो R होगा वो आर टी एच के इक्वल होना चाहिए. ठीक, और मैक्सिमम पावर भी निकालनी है तो फॉर्मूला हमें पता है वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच. तो मुझे दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है, एक आर टी एच और एक वी टी एच. दैट मीन्स प्योर थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करनी है. तो जैसे स्टेप्स वहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पे. तो देखो नेटवर्क में देखो क्या है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 15 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है. तो इसको एक तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस में, वोल्टेज सोर्स में. ठीक, दूसरा 6 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और तीसरा है 8 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स. तो नेटवर्क को रीड्रॉ करते हैं, ये नेटवर्क मिलता है हमें. ठीक, टर्मिनल्स ए बी बना दिए, इस पर वी टी एच मिलेगा मुझे यहाँ से. ओके, यानी 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए. ओके, तो क्या करेंगे, ये क्लोज लूप है, लेट्स से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस हम बना रहे हैं रेजिस्टेंसेस पे. और आपको पता है रेजिस्टेंसेस पे हम कैसे कन्वेंशनल साइन बनाते हैं. ओके, एंड टर्मिनल्स ए और बी पर प्लस माइनस ये है. नाउ अप्लाइंग KVL इन द लूप वी गेट, आई एम स्टार्टिंग विथ 30 वोल्ट्स, 30 माइनस 15i माइनस 6i माइनस 6 माइनस 3i इक्वल्स टू 0.
Solving this, we get 24 equals to 24I and I equals to 1 ampere. ओके और VTH कैसे मिलेगा? एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं. सो वी गेट 3I plus 8. ओके, this is equals to 3 into 1 plus 8. VTH equals to 11 volts. Now next we need to find RTH. तो नेटवर्क को रीड्रॉ करेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको हटा के हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे. तो RTH हमें टर्मिनल ए बी से मिलेगा. और कैसे फाइंड करते हैं RTH? टर्मिनल ए से एज्यूम कर लेते हैं करंट स्टार्ट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 6 ओम एंड 15 ओम सीरीज़ में होंगे. इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 ओम के साथ पैरेलल बनाएगा. देयरफॉर RTH इक्वल्स टू 6 plus 15 in parallel 3. So this gives you 21 parallel 3 equals to 21 into 3 upon 21 plus 3 equals to 21 by 8 ohm. So we can have the value of R here, that is 21 by 8 ohm for the case of maximum power transfer. And the value of maximum power will be Pmax equals to VTH square upon 4 RTH. Putting the values of VTH and RTH, we get 11 square upon 4 into 21 by 8. And this equals to 11.524 watts. Okay. Next question is find the value of load resistance RL for maximum power flow through it. So in the network, this is load resistor RL and we have two sources. One is 10 volt voltage source, another is 5 ampere current source. ठीक. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू पूछ रहा है. तो सिर्फ और सिर्फ हमें लोड रेजिस्टेंस RL फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली RTH फाइंड करेंगे. हमें VTH फाइंड नहीं करना. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर की वैल्यू नहीं पूछी है. तो सिर्फ हम RTH फाइंड करेंगे. तो RTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 10 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे. 5 एम्पेयर्स का जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट करेंगे. तो इस तरह का नेटवर्क मिलेगा. टर्मिनल ए बी से हम RTH फाइंड करेंगे. सो लेट्स से टर्मिनल ए से करंट स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो करंट डिवाइड होगा 2 ओम रजिस्टर में और दूसरे 2 ओम रजिस्टर में. उसके बाद 8 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है. तो जो 2 ओम रजिस्टर में इधर करंट फ्लो हो रहा था वो सेम करंट 3 ओम में फ्लो हो जाएगा. इसलिए 3 ओम एंड 2 ओम विल बी इन सीरीज़ और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा 2 ओम रजिस्टर से और ये पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर 1 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज़ में आएगा. ठीक है. सो आई कैन राइट RTH इक्वल्स टू 3 plus 2 in parallel with 2 and the whole combination will be in series with 1, so plus 1. Solving this, 5 parallel to plus 1, so this will be 5 into 2 upon 5 plus 2, that is 10 by 7 plus 1 equals to 17 by 7 ohm. So the condition for maximum power transfer is RL equals to RTH. Therefore the value of RL is 17 by 7 ohm. All right. Please don't try this at home. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.